अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महताब है और आप देख रहे हैं मैरिड महताब। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके होम स्क्रीन पे मिल सके। आज का टाइटल तो आपने देख लिया होगा, थिंक विन विन। आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ कि हम जब पब्लिक रिलेशन में या कोई भी डील एज अ ऑर्गेनाइजेशन या एज अ इंडिविजुअल हम करते हैं तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, आज इस वीडियो में ये डिफ़ाइन करूँगा। स्टीफन आर कोवे की ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में 4th हैबिट है, थिंक विन विन। लाइक जैसे आपको टाइटल से पता चल रहा है, इस 4th हैबिट में 6 पैराडाइम्स हैं जिनको मैं आज डिफ़ाइन करूँगा आपको। 1 इज़ विन विन, 2nd इज़ विन लूज़, 3rd इज़ लूज़ विन, 4th इज़ लूज़ लूज़, 5th इज़ विन और 6th इज़ विन विन और नो डील। विन विन में एक्चुअली होता क्या है कि आपने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई रिलेशन में कमिटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आपका और अगले पर्सन का जो रिलेशन है उसमें आपका भी फ़ायदा होना चाहिए और अगले शख्स का भी फ़ायदा होना चाहिए। इसी तरह दूसरे वाले में अगर देखें, विन लूज़ में आपका फ़ायदा होना चाहिए और अगले शख्स का नुकसान हो जाएगा उसमें, और लूज़ विन में आपका नुकसान हो जाएगा और अगले शख्स का फ़ायदा होगा। इसी तरह लूज़ लूज़ में ये वैसे ही है जैसे हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, जो आम हालात में हमारे कल्चर में पाया जाता है। तो ऐसा लूज़ लूज़ में आपका भी नुकसान होगा और अगले शख्स का भी नुकसान होगा। इसके बाद अगर हम बात करें विन की, अगर आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचेंगे और अगले पर्सन को इग्नोर कर देंगे तो वो भी लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं हो सकती। और 6 पे आती है विन विन आर नो डील, मतलब आपका भी फ़ायदा हो, अगले का भी फ़ायदा हो। अदरवाइज़ अगर किसी एग्रीमेंट पे हम नहीं पहुंचते तो हम इस पे डील नहीं करेंगे। तो विन विन को मैं डिफ़ाइन करता हूँ। विन विन में आपने अगर 2 पार्टीज़ हैं, आप हैं, और एज ए इंडिविजुअल अगर देखें या एज ए ऑर्गेनाइजेशन देखें, अगर 2 पार्टीज़ आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या आपका कोई कमिटमेंट होती है किसी शख्स या शख्स के साथ, अगर आप का फ़ायदा नहीं हो रहा, अगले शख्स का फ़ायदा हो रहा है, तो आपने उस डील में नहीं जाना, उस कमिटमेंट में नहीं जाना। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपने 3rd अल्टरनेटिव के लिए जाना है। 3rd अल्टरनेटिव मतलब एग्रीमेंट उसी चीज़ पे होगा जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और अगले शख्स का भी फ़ायदा हो। ये आम रोज़मर्रा की जो हम डील्स करते हैं, बातें करते हैं या फिर कमिटमेंट्स करते हैं, ये उसमें भी अप्लाई होता है। और एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें, जो डील एज डिफरेंट कंपनी टू कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डील्स होती हैं, उसमें भी ये सेम रूल चलता है। विन लूज़ में ये ऐसी अप्रोच है, एक दफ़ा में आप फ़ायदा उठा लेंगे और अगली दफ़ा में आपको उसका लॉन्ग टर्म में उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लूज़ विन में भी यही है, आप अपना नुकसान एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं और उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह लूज़ लूज़ में तो वो तो फिर टसल एनवायरनमेंट या एक बहुत ही केओस वाला एनवायरनमेंट हो जाता है कि आपका भी नुकसान हो रहा है, आप अपना नुकसान भी कर रहे हो और अगले शख्स का भी नुकसान हो जाता है उसी डील की वजह से या कमिटमेंट की वजह से। इसी तरह नेक्स्ट है विन ओनली विन। विन से मुराद आपका सिर्फ फ़ायदा, आप अपने सिर्फ फ़ायदे पे फोकस कर रहे हो और अगले शख्स का इसमें नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, आपका रिलेशन वहाँ पे स्पॉइल हो जाता है। 6 जो मेन हैबिट है, जो कोर है इस हैबिट का, वो है विन विन और नो डील। लाइक आपने या तो डील करनी है तो विन विन पे करनी है। अगर आपने 3rd अल्टरनेटिव लेने की कोशिश की फिर भी कोई उसका रिज़ल्ट नहीं आया, आप में कोई ऐसी चीज़ यकसा नहीं आई कि आपका भी फ़ायदा हो और अगले शख्स का भी फ़ायदा हो, तो आपने उस डील को कैंसिल करना है। आपका फिर वे ऑफ कोई कमिटमेंट, कोई डील उस पे नहीं होगी फर्दर वे में, क्योंकि अगर आप डील में जाएंगे तो आप नुकसान में होंगे या फिर अनसर्टेन सिचुएशन होगी उस अर्थ में। अब विन विन हैबिट जो है वो वे फॉरवर्ड किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, इसमें 5 डायमेंशंस हैं इसके। 1 इज़ करैक्टर, 2nd इज़ रिलेशन, 3rd इज़ एग्रीमेंट, 4th इज़ सिस्टम्स, 5th इज़ प्रोसेसेस। सबसे पहले करैक्टर की बात करते हैं। करैक्टर में अगर करैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, डील करना चाहेंगे। करैक्टर में 3 मेन चीज़ें हैं, इंटेग्रिटी है और मैच्योरिटी है और
अबंडेंस मेंटालिटी है। इंटेग्रिटी, आप सादिक होने चाहिए, मतलब सच्चे इंसान हो, एज इट इज़ जो बात करें, जो डील करें, वो आप उस पर पूरा उतरें। सेकंड चीज़ थी मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में दो चीज़ें, आप करेज का और कंसिडरेशन का ग्राफ बनता है। अगर करेज आपके अंदर हाई है और कंसिडरेशन लो है, तब भी आपका जो ग्राफ है वो सही नहीं बनेगा, विन विन नहीं बनेगा। करेज मतलब कुछ अपने प्रॉफिट की बात कर रहे हो, कंसिडरेशन आप रिलेशन बिल्ड करने की बात कर रहे हो। दोनों में हायर लेवल पे जाने में ही फ़ायदा है और उसी में जाके आप विन विन कर सकते हो। थर्ड इज़ अबंडेंस मेंटालिटी। अल्लाह ने नेमतें इस दुनिया में बेशुमार दी हैं, हर शख्स का फ़ायदा हो सकता है। हमें अपने फ़ायदे के लिए किसी की टांग खींचना या किसी का नुकसान करना ज़रूरी नहीं है। ये सोच रखना और ब्रॉडर पिक्चर में इसको देखना, ये अबंडेंस मेंटालिटी कहलाता है। तो ये करैक्टर अगर आपके पास ये है, इसकी बेस के ऊपर आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। रिलेशनशिप आपके जब बिल्ड होते हैं तो उसी पे फिर एग्रीमेंट्स होते हैं। एग्रीमेंट्स के ऊपर सिस्टम बनता है कि उसकी रूल एंड रेगुलेशन होती हैं कि हमने क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और उसके बाद वो प्रोसेसेस डिफ़ाइन होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका फ़ायदा हो। वो प्रोसेसेस जो हैं उसमें हर पार्टी यही चाहती है कि उसका फ़ायदा हो। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो थम्स अप दबा के इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करें। कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट्स में बताएं। कोई आपको चीज़ समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं और चीज़ों में और अच्छे से डिफ़ाइन कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहताब है और आप देख रहे हैं मेडिटेटर मेहताब। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी है आपको। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।